सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक। हमारे आज के एपिसोड में लाइट एंड बियॉन्ड आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी योग। प्रेगनेंसी एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा फेज है एक फीमेल की लाइफ में, जहाँ पर जैसे ही एक लेडी प्रेग्नेंट होती है इतने सारे वेल विशेस हो जाते हैं कि जहाँ पर उनको बहुत सारी एडवाइस मिलनी शुरू होती है। ऐसे मत करो, ऐसे मत झुको, जल्दी मत चलो, आराम करो, अच्छा खाओ और एक्सरसाइज मत करो, योग तो बिल्कुल भी मत करो। इस तरीके के कुछ मिथ भी साथ में एडवाइस के रूप में आ जाते हैं लाइफ के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि प्रेगनेंसी में योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब इंसान कॉन्शियस रहता है या ढंग से मूवमेंट करता है और कंडीशन ठीक है, वो मूवेबल है, जेंटल है, कॉन्शियस है, तो अपने मन में फियर ना लेके आए। फियर जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। तो आज हमारे साथ है करिश्मा, जो कि एक्सपर्ट हैं, योग एक्सपर्ट, थेरेपी एक्सपर्ट और प्रेगनेंसी प्रीनेटल योगा में उनकी एक्सपर्टीज हैं। वो 8 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं। करिश्मा, एक बात है हमारे मन में, जैसे कि अभी हम बात कर भी रहे थे कि प्रेगनेंसी के अंदर योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अब उसमें फर्स्ट टाइमर भी होते हैं, किसी को मिस गैरेजेस हो गई, मिस हैपनिंग हो गई, या फिर सेकेंड प्रेगनेंसी आ रही है और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ फेस नहीं किया। तो क्या इतने सारी चीज़ें आती हैं, तो आप एक चीज़ का मुझे सबसे पहले जवाब दीजिए कि ऐसा होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। योगा प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर ट्रिमेस्टर में अलग अलग टाइप का योगा होता है। चाहे वो मिसकैरेज हुआ हो, मिसकैरेज के बाद दोबारा कंसीव करा हो, उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है प्रेगनेंसी में कि किस तरह की उनको किस टाइप की योगा करवानी है। तो करिश्मा, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करोगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता क्या है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अभी जो मदर के अंदर बच्चा है अभी बहुत ही छोटा है, फीचर्स है वो, तो बहुत चेंजेस आते हैं मदर के। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, किसी को वॉमिटिंग्स होती है, किसी को नोजिया होता है और किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता उस टाइम पे। तो वो बहुत ही चेंजेस है बॉडी के अंदर, एक न्यू चीज़ आई है हमारे अंदर, तो बॉडी एक्सेप्ट करने में टाइम लगती है। ओके। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर आ गया तो क्या उस समय पर प्रीनेटल योगा, जिसको प्रेगनेंसी योग या प्रीनेटल योगा हम बोल देते हैं, तो क्या वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है? हाँ जी, वो सेफ है, पर जो फर्स्ट के 3 महीने हैं उसमें योगा नहीं होता, हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग प्राणायाम्स करवाते हैं, तो वो ऑलरेडी सेफ है 3 महीने। तो करिश्मा, क्या हम इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि डॉक्टर्स की देखरेख में अगर लेडी हमारे साथ, हम डॉक्टर्स के साथ हम भी एडवाइस लेते हैं, और फीमेल जो नॉर्मल है, जेंटल है, जैसे कि हम बात करें नॉर्मल है, उसका कंडीशन में कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, तो और फर्स्ट ट्राइमेस्टर आ गया, तो जैसे कि आपने कहा कि ब्रीदिंग के साथ में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके बेनिफिट क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हो और उसके अंदर आप योग नहीं करा रहे हो? क्योंकि लोगों के अंदर बहुत डर है इस चीज़ का कि योग नहीं करना, बच्चे को कुछ हो जाएगा। और ऑब्वियसली एक माँ बनना सबसे ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट है लेडी के लिए, और कोई भी नहीं चाहेगा एज अ थेरेपिस्ट, आप एज अ योग थेरेपिस्ट, और जब आप प्रीनेटल में काम कर रहे हो तो आप भी नहीं चाहोगे, आप भी चाहोगे कि जो आपके पास आ रहा है उसका बेबी हेल्दी हो। तो उसमें ये कहाँ तक, जैसे आपने कहा ब्रीदिंग करनी है, योग नहीं करना है, और ऐसे ही लोग कहते ही हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि एडवाइस तो हमें भी आती है कि योग नहीं करना है, तो इसमें डर कैसे हम कम कर सकते हैं, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किस तरीके से आप स्टार्ट कराते हो? जैसे एक माँ पहली बारी बनती है तो उसके लिए बेबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक न्यू जर्नी होती है। जैसे आपने कहा, हर माँ के लिए एक फियर आता है कि कुछ हो ना जाए मेरे बेबी को। सो हम एक तरह से उनको पहले तो विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं, कुछ नहीं होगा।
थ्रू ब्रीथिंग लिटिल बिट थोड़ी थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे थोड़ी थोड़ी बॉडी भी खुले और ब्लड सर्कुलेशंस भी चले। और इसके फर्स्ट जो 3 महीने होते हैं वो ब्रीथिंग इतने बेनिफिशियल है बेबी की ग्रोथ के लिए धीरे धीरे, और माँ के लिए कि एंजाइटी होती है, फियर होता है, वो रिलैक्सेशन होता है, फिर मेडिटेशन करवाते हैं उसमें। तो बहुत बेनिफिट है कि हर माँ को एक्सपीरियंस लेना चाहिए इस चीज़। ओके करिश्मा, क्या प्रीनेटल योगा नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है? हाँ, बहुत हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी में। जब माँ करना स्टार्ट करती है उसके ब्रेन पे भी मूवमेंट्स अफर्मेशंस की, और जब उसको कॉन्फिडेंस आता है तो वो चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी जा रही होती है। तो जैसे आपने अभी मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए बताया, हमें बताया आपने, और हम इस चीज़ को तो हमेशा ध्यान में रखते ही हैं कि मदर है या कपल है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ कंटिन्यू रहे और डॉक्टर की एडवाइस पर ही हमारे पास आए और प्रीनेटल योगा जो प्रेगनेंसी योग के लिए कंसल्ट करे और करे। तो जो प्रीनेटल योगा है सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप किस तरीके से उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो? हम सेकेंड ट्रिमेस्टर में योगा एक डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें आपकी अपर बॉडी और बेबी से कनेक्शन किया जाता है थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू मेडिटेशंस एंड प्राणायाम, कि उनकी जो आगे का जो थर्ड ट्रिमेस्टर है वो इजी वे से और अच्छी तरह से टूवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी जाए। हाँ, तो हम ये चीज़ प्रिपेयर करते हैं कि सेकेंड ट्रिमेस्टर के 3 मंथ्स कैसे हर चीज़ का स्ट्रेंथेनिंग देनी है लोअर बॉडी में, अपर बॉडी में, कि उनको दिक्कत ना हो थर्ड ट्रिमेस्टर के 3 महीने में, तो बॉडी प्रिपेयर होती है। तो करिश्मा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो योगा है वो कैसे प्रिपेयर करे एक लेडी प्रीनेटल टाइम, अपने प्रेगनेंसी टाइम में, कि जैसे वो मॉर्निंग में आ रही है आपके पास, क्लास में आ रही है, आपसे सेटिंग ले रही है, तो उसको क्या खाली पेट करना चाहिए योग या उसको कुछ खाना चाहिए? मतलब किस तरीके से आप एडवाइस देते हो? खाली पेट तो प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। आधे घंटे का डिस्टेंस हो ब्रेकफास्ट और योगा करने में। तो बीच में अगर मैं ये भी सजेशन करती हूँ कि जब मैं योगा करवा रही होती हूँ तो मैं ये भी बोलती हूँ अगर भूख लग रही हो तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, कि तब दिक्कत ना हो उस टाइम पे। जैसे जनरली अब नॉर्मली मैं भी योगा क्लासेस हम करते हैं, योगा कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, तो होता है कि थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया या एप्पल वगैरह कुछ हल्का सा खा लिया। तो क्या डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल पर्सन को और एक प्रेग्नेंट लेडी को योग करने के लिए? जैसे हम आपने कहा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, तो मतलब खाने का क्या प्रिकॉशंस में और क्या डिफरेंस है? से प्रेगनेंसी में हर चीज़ चेंज होती है, डाइटरी भी चेंज होती है, एवरीथिंग हर डे चेंज होता है। किसी को नोजिया होता है, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को बहुत चीज़ें सिम्टम्स अलग होते हैं। तो उस हिसाब से ही अपना न्यूट्रिशन और डाइट पे ध्यान दें। उस हिसाब से ही मैं बोलती हूँ खा के, कि दिक्कत ना हो उनको योगा करने में। मीन्स है फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि पेट बहुत ज़्यादा भरा भी ना हो, बॉडी मूवमेंट कर पाए, है ना, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, है ना, और मतलब थोड़ा सा खा के आए ताकि बच्चे पर भी इफेक्ट ना पड़े और खाली पेट भी आपको मतलब घबराहट ना हो या कोई भी सिम्टम जो बॉडी के अंदर अभी चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप रिलैक्सली, क्योंकि करना तो लाइट योगा ही आई गेस, है ना, हाँ, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आपको पेट के ऊपर जोर डालना है, कुछ करना है, तो वो कर सकते हैं, राइट? ओके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि प्रीनेटल योगा हो गया, इसके अंदर नोजिया बहुत ज़्यादा है, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है। अभी आपने कहा कि डाइट थोड़ा सा लेकर वर्कआउट करें, लेकिन ये कम से कम हो, मतलब थ्रू आउट द डे कम हो, तो उसमें योग कैसे हेल्प करता है? उसमें योग ऐसे हेल्प करता है थ्रू ब्रीथिंग। कुछ आसन्स हैं, जैसे कैट काउ पोज है, शवासन है, चाइल्ड पोज है, बलासन जिसे हम कहते हैं। तो वो रेगुलर बेसिस में करेंगे तो बहुत चीज़ें चेंज होती है नोजिया में, और कॉम्प्लिकेशन जो भी उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं तो उसमें चेंजेस लगते हैं। तो मतलब अब मैं भी आपकी बात सुन के, और ऑब्वियसली हम योग में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डर और कम होना चाहिए बजाय कि
ज़्यादा होने के या मिथ कम होने चाहिए। बॉडी को फिट हर मोमेंट पे रखना चाहिए, चाहे नॉर्मल बॉडी है चाहे प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी है। इनफैक्ट जैसे कि हम बात करते हैं कभी कभी कि जो बच्चे के साथ कनेक्टिविटी है वॉर्म से ही शुरू होती है। एग्जैक्टली दिव्या जी, आप ये ठीक कह रहे हैं। जितना मदर बात करेगी ना बेबी से जब वो प्रेग्नेंट है, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करेगी। जब वो डिलीवर करेगी तो बहुत चीज़ें चेंजेस होती है उस चीज़ों में। बट हाँ, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मदर एंड फादर का भी, दे आर टीम, तो बात करना ही चाहिए। एक अंश है तो उसको आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। आपका एक अंदर से एक अंश आया हुआ, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस चाहिए और फियरलेस होना चाहिए ये चीज़। और जैसे कि हम लोग तो हमेशा से जानते ही हैं और सुना भी है, हमने हमारे पुरानी कथाओं में सुना है, महाभारत तो हम सब ने देखी है। उसमें हमने जैसे सुना कि अर्जुन ने और रुक्मणी जी या उनकी वाइफ का नाम अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताओ, द्रौपदी जी, हाँ, तो उन्होंने आपस में वो बात कर रहे थे और जो अभिमन्यु उनका पुत्र था, तो अर्जुन जी जैसे जैसे चक्रव्यूह की रचना और सारी चीज़ें बता रहे थे, उस वक्त पर द्रौपदी जो थी वो प्रेग्नेंट थी और आधे में वो सो गई। तो जब हमने देखा भी महाभारत के युद्ध में कि जब अभिमन्यु एंटर तो कर जाता है क्योंकि वो आधा सुनता है और आधे में द्रौपदी जी सो गई होती हैं, तो उनको निकलना नहीं आता उस चक्रव्यूह में से। तो शायद हम वो चीज़ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे से जो माँ बाप की कनेक्टिविटी, जो बॉन्डिंग है, वो तब से ही शुरू होती है जब वो एक सीड एक मदर के अंदर पनपता है, शुरू होता है। जी, तो इसके लिए जो आपने जैसे बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्राणायाम ब्रीदिंग से आप स्टार्ट करते हो और सेकंड में आप लाइट एक्सरसाइज से शुरू कर देते हो। इसके अंदर में कुछ ऐसे स्पेसिफिक योग हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक आसन हैं जिसको आप बता सकते हो? जैसे कि होता क्या है कि बैक पेन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्रैम्प्स बहुत आ रहे हैं, पैरों में क्रैम्प आना, बैक में पेन आ रहा, तो उसके लिए कैसे आप करवाते हो? उसके लिए बहुत चीज़ें हैं, एड ऑन हुई है। जैसे बैक पेन है तो ब्रिज पोज होता है, मरकट आसन होता है लेट के, और बैठ के बहुत सारे आसन हैं जिससे बैक रिलीफ, पेन में रिलीफ मिलता है। और रही लेग क्रैम्प में, तो उसमें सूक्ष्म व्यायाम है जो आपको सुबह शाम डेली करने चाहिए। और दूसरी बात, वाटर इंटेंशन होते हैं जिससे ज़्यादा क्रैम्प आते हैं। तो ये इसमें न्यूट्रिशन का भी मेजर रोल है। तो जो स्क्वाट पोजेज हैं वो सेफ हैं इस कंडीशन में, या उसका भी कोई टाइम पीरियड होता है कि स्क्वाट कब करना चाहिए या कौन से ट्राइमेस्टर में नहीं करना चाहिए? हाँ जी, जैसे मैंने डिफरेंस, आप बहुत सारे डिफरेंस। सेकेंड जो ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 3 मंथ्स में, वो होता है हाफ स्क्वाट स्टार्ट करना। बट विद दी लाइक गाइडेंस के हिसाब से कि हर बॉडी डिफरेंट है, प्रेगनेंसी में किसको क्या देना है वो चीज़ मैटर करती है उसमें। और रही अब थर्ड में, जो आपके थर्ड का वो प्रिपरेशन होती है मोस्टली सर्फेक्स ओपन करने के लिए, तो उसके लिए मेजर स्क्वाट्स ज़रूरी है करने के लिए। हाँ जी, थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। हाँ जी, हाँ जी। तो करिश्मा जी मुझे एक चीज़ और बताइए, जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो लेबर पेन्स में कैसे हेल्पफुल है? ब्रीथिंग टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल हैं लेबर पेन। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग एक्टिविटीज इन लेबर टाइम, बहुत अलग अलग है। आपने सुना होगा 4:4, 6:6, 6:4, तो वो बहुत हेल्प करती है। लेबर वाले टाइम के अंदर इनहेलेशन कम करना है, एक्सहेलेशन ज़्यादा करना है, तो उसकी भी प्रिपरेशन चलती है इन थर्ड ट्राइमेस्टर। जब आप 8th ट्राइमेस्टर, आपको 8 मंथ लगता है, तब से वो स्टार्टअप होना स्टार्ट हो जाती है ब्रीथिंग। क्योंकि वी डोंट नो, हम सबको नहीं पता, 9 मंथ जैसे लगता है तब भी डिलीवरी हो जाती है, तो हम 8 मंथ में ही स्टार्ट कर देते हैं लेबर पेन की तैयारी। तो जैसे कि अब आपके ही आंसर पे मुझे एक क्वेश्चन आया कि जैसे 8th मंथ में हम बोलते हैं कि थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है या 8th मंथ में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, एक मतलब मैक्सिमम जो लास्ट वाली डेवलपमेंट होती है बेबी की वॉर्म के अंदर, तो वो होती है। तो उस टाइम पे हमने भी सुना और हमने भी फील किया है ये अपने घरों में भी कि बाहर नहीं जाना या उस टाइम पे कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी हैं। तो ये योग के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? योगा में भी हम बहुत प्रिकॉशन रखते हैं 7th and 8th मंथ में।
क्योंकि प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस होते हैं। अच्छा। तो हम भी उस टाइम पे हर चीज़ मॉडिफाई करके ही आसन्स करवाते हैं कि दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप जो स्टेयर्स होते हैं वो कम चढ़ते हैं, कुछ ऐसे भारी सामान नहीं उठाने, उस टाइम रेस्टिंग ज़्यादा है थोड़ी। तो जैसे भारी सामान तो थ्रू मेरे को लग रहा है कि डिलीवरी थ्रू प्रेगनेंसी में ही होता है ना, आई गेस। हाँ होता है, पर 7 to 8 मंथ में काफ़ी कम। कोई लेडीज अब किचन में हम काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं लगता, पर उस टाइम पे बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी थोड़ा डाउन रहता है। तो अचानक हम कोई भारी वेट उठा लेंगे तो चांसेस है मिसकैरेज के और प्रीमेच्योर के। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन योग हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग इन लेग्स। एक्चुअली जनरली देखा ही जाता है, देखो ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे ही हैं, पर क्या होता है कि पैर बहुत सूजे हुए नज़र आते हैं लेग्स में, मतलब पंजों से स्वेलिंग आ रही है और बहुत ज़्यादा पेन शुरू होती है उसके अंदर। तो योग से कैसे हेल्प कर सकते हैं उसमें? योग से सूक्ष्म व्यायाम होता है, टैपिंग थेरेपी है, उससे किया जाता है। मैं तो हर प्रेगनेंसी लेडी को सजेशन ये देती हूँ कि मसाज भी करवाएं, क्योंकि नर्व्स में बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है। क्योंकि आजकल सब वर्किंग वूमेंस भी है, सिटिंग जॉब भी है, वो इतना ब्लड सर्कुलेशन चल नहीं पाता, फिर बहुत चीज़ें हाउस होल्ड चोर्स भी है, करना है काम, तो उस वजह से ध्यान देना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं, साथ में मसाज भी करते हैं। और रही दूसरी बात, आप पैर अपने गर्म पानी में डाल सकते हैं सोने से पहले कि ब्लड सर्कुलेशन चले और सो भी अच्छी तरह से पाएँ। प्रीनेटल योगा में थर्ड ट्राइमेस्टर में ये जितनी आप प्रैक्टिसेस बता रहे हो, जैसे आपने कहा पानी में पैर डाल दो या मसाज करा लो, तो इसका भी कोई टाइम होता है कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में करानी है, सेकंड में करानी है, या क्या होता है इसके अंदर? नहीं, आप सेकंड से स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी बैक की भी करवा सकते हो, बट अंडर गाइडेंस, विदाउट मी, क्योंकि प्रेशर पॉइंट्स दबाने नहीं हैं और बहुत आराम से करनी है। और स्पेसिफाई ऑयल्स भी होते हैं कि कौन सा क्या रिकमेंड, वो आपकी गाइडेंस के हिसाब से मसाज वाली आप जो भी हायर करेंगे वो आपको बता देती है। तो आप सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हेल्प आपको लेबर पेन पे भी करता है इजीली। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं या थ्राइस इन अ वीक, जैसे आपकी बॉडी अडेप्ट करे उस हिसाब से। तो क्या जैसे वॉक तो मैक्सिमम करने के लिए बोलते हैं कि आप वॉक कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, ऑक्सीजन फ्लो चलता रहेगा बॉडी के अंदर, और एक्टिव रहेंगे तो ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो चलता रहेगा, प्रेग्नेंट लेडी के लिए अच्छा रहेगा। तो क्या आप योग और वॉक को कहीं ना कहीं कंबाइन करते हो? हाँ जी, मैं करती हूँ कंबाइन। मैं कोई भी सेशन मेरा होता है प्रीनेटल का, तो मैं पहले पूछती हूँ आज आपने वॉक करी है नहीं करी है। अच्छा। तो मेरा होता है, मैं पूरी चीज़ें पूछती हूँ कि आज उन्होंने सुबह से लेकर क्या क्या करी है एक्टिविटी, इवन इंक्लूडिंग डाइटिशियन, न्यूट्रिशन ऑल्सो। हाँ जी, उस हिसाब से मैं लेके चलती हूँ। तो जैसे आपने मॉर्निंग सेशन लिया योग का प्रेग्नेंट लेडी के लिए, प्रीनेटल योग का, और तब तक तो शायद उन्होंने वॉक नहीं की होगी ना, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले सेशन ले लिया और उसके बाद वॉक कर लिया? हाँ जी, मैं करती हूँ, जैसे सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी वॉक करवा देती हूँ कि थोड़ी वार्म अप भी हो जाए बॉडी, थोड़ा और चीज़ें करने में ईजी वे हो उनके लिए। तो मैं जैसे मॉर्निंग सेशंस हुए हैं तो वो जस्ट वाटर, कोकोनट वाटर पी के डायरेक्ट आते हैं, तो मैं थोड़ा पहले वॉक करवाती हूँ, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट माई सेशन। तो वॉक इज़ लाइक कि आपने थोड़ा वार्म अप। हाँ जी, आप वार्म अप में इंक्लूड कर लीजिए उन्हें। हाँ जी। ओके। और फिर अगर उनको आपके साथ, जैसे उन्होंने एक योग सेशन ले लिया, तो जैसे कि ये योग सेशन है, तो आप इसको डेली बेसिस पे कराते हो या इसका कोई और रूल है, आप इसको हफ्ते में 3 बार दे रहे हो या 4 क्लासेस दे रहे हो, ऐसा भी कुछ है? या तो 3 टाइम्स दिया जाता है या 4 टाइम्स, 5 टाइम्स रिकमेंड नहीं किया जाता, बॉडी बहुत थक जाती है। तो रिकमेंड यही है कि थ्राइस इन अ वीक करिए या 4 डेज इन अ वीक करिए, तो बेनिफिशियल है मदर के लिए भी, बॉडी के लिए भी एंड बेबी के लिए भी। तो इससे शायद रिकवरी, जैसे जो उन्होंने किया है, तो रिकवरी फास्ट एंड बेटर होगी। और फिर वॉक का जैसे हमारा हुआ कि बाकी का दिन वो थोड़ी देर के लिए वॉक कर लें, 15 मिनट 20 मिनट या जितना बॉडी अलाउ। पर मैं फिर भी बोलती हूँ, यहाँ से वॉक करके भी आफ्टर डिनर कर रहे हो, लंच करो, तब भी वॉक करनी है, वो ज़रूरी है, वरना फिर डाइजेशन के अलावा नहीं होगा तो एसिडिटी होगी, तो वो फिर और दिक्कत हो जाती है।
इसके अंदर करिश्मा एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी ब्लड सर्कुलेशन की भी बात हो गई, योग की भी काफ़ी क्लैरिटी मिल गई, वॉक की भी मिल गई, तो मेडिटेशन जो जैसे हम तो मेडिटेशन कराते ही हैं और मेडिटेशन करते रहते हैं, इसके योग और मेडिटेशन को कंबाइन किया, जब हमने वॉक को भी कंबाइन किया, एक्सरसाइज को, तो क्या आप अपने सेशंस में मेडिटेशन भी इंक्लूड करते हो? जी, मेडिटेशन तो बहुत मेजर रोल है इन प्रेगनेंसी, क्योंकि मेडिटेशन आपके बेबी को कनेक्ट करता है, बेबी की मूवमेंट्स भी चेंज करता है उससे, और माइंड रिलैक्स करता है, ऑरा क्लिनजिंग भी होती है। तो मेडिटेशन तो मेन है, मेजर है इसमें। कैसे, मतलब किस टाइप की मेडिटेशन? कोई स्पेशल मेडिटेशन या कोई स्पेशल थेरेपी मेडिटेशन, मतलब कैसे कराते हो आप? गाइडेड कराते हो? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। गाइडेड होती है, कैंडल मेडिटेशन होती है, उसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। एक होती है चित्र की, जो वो खुद बेबी बनाते हैं और उस हिसाब से विजुअलाइज करते हैं। सो मैंने अपनी क्लास में बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत चीज़ें उस टाइम पे वो मूवमेंट फील करते हैं हमारे बेबी की, और उस हिसाब से बहुत चीज़ें ऐसे भी हुई हैं कि बेबी की पोजीशंस भी चेंज हो गई है। तो मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। अब मैं चाहूँगी आप छोटा सा एक डेमो दीजिए हमें अपने चित्र की, जो आपने बताया कि उसको बेबी को फील करते हैं, तो एक छोटा सा आप डेमो दीजिए कि हम कैसे करते हैं ये। आप यानी कि कोई भी A4 साइज शीट ले लीजिए, ठीक है। फिर बेबी का चित्र बनाइए, जैसे आपको बनाना, एक बेबी में है उस हिसाब से लेडी बनाएगी, कोई भी जैसे वो चाहती है। और फिर वो लेयर्स बनाती है, जैसे हम प्लेसेंटा की लेयर्स लेते हैं। अब वो साइड में अफर्मेशंस लिखेंगी अपने बेबी की, कि उसको बेबी को कैसे चाहिए। और मैं मोस्टली यही कहती हूँ, बेबी का जो सर है वो डाउनवर्ड्स रखिए। अब वो अफर्मेशंस घूमती है, उन्होंने जैसे जैसे बनाया, और मैं उनको बोलती हूँ कलर करना जैसे चाहिए अंदर। लाइक हम बोलते हैं ग्रीन हो गया, रेनबो कलर्स टाइप, उसके अंदर वो फ्लावर्स भी बनाती है कि हाँ मेरे बच्चे अंदर खुशबू भी आ रही है जो कर। और जब वो बनाती हैं, उनकी स्माइल देखने वाली होती है। और जब वो मुझे दिखा के फिर मैं उन्हें मेडिटेशन की गाइडेंस की करवाती हूँ, तो वो फील करती है कि मेरा बेबी सुन रहा है और मूवमेंट्स कर रहा है उस चीज़ में। और वो चित्र मैं बोलती हूँ, जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक आप उस चित्र को देखो और कहीं चिपका दीजिए। वो डेली देखती है तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है एक बेबी और एक मदर में। तो क्या आप हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, ऐसा किसी क्लाइंट को आपने कराया हो पहले और उसको वो हैप्पी मोमेंट्स मिले हैं? हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं जो इन चीज़ों को अभी भी एक्सपीरियंस करते हैं कि हमने वो क्या करा था उस टाइम आपने। तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि मोर ओवर कोई ये एक्सपीरियंस ले और मैं उसका भागीदारी बनूँ उस चीज़ में। करिश्मा, एक चीज़ और बताइए कि जो योग है, योग अब हमारे आपके पास कोई क्लाइंट आया और लेडी है, उनका हेल्दी सब चीज़ें चल रही हैं, तो बेबी पोजीशन चेंज करने के लिए भी हेल्प कर रहा है, या ऐसा कोई हम कह सकते हैं मिथ है कि इससे बेबी की पोजीशन चेंज हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी है? हर चीज़ डिफरेंट है प्रेगनेंसी में। कुछ चीज़ें बहुत ही डिफरेंट रहती है, आप समझ सकते हैं कि हर किसी का कॉम्प्लिकेशंस है। हाँ, पर योगा हेल्प करता है बेबी की पोजीशंस करने में, जैसे करेक्ट करने में। कुछ आसन्स हैं, डाउनवर्ड डॉग पोज हैं, विपरीत करने हैं, पर उसमें भी तभी वही चीज़ हो गई कि बाउंडिंग ज़रूरी है बेबी के साथ। अगर बेबी से आप मैं इतना भी करती हूँ कि जब मैं सेशन ले रही हूँ तो हर सेशन में मैं ये बोलती हूँ, जब भी आप योगा कर रहे हो तो अपने बेबी के साथ भी कनेक्ट रहो, उससे पूछो कैसा लग रहा है क्या। तो वो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तब वो बेबी करता है उस चीज़ पे भी रिएक्ट। तो बहुत चीज़ें, योगा बहुत मेजर रोल करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे तो आज आपकी ये जो आपने चित्र को बताया ना, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। तो बेबी को ऐसा कुछ, देखिए जहाँ तक मुझे लगता है, अब जो मेरा ओपिनियन है, कई बार ये होता है कि इंजरीज तो कहीं पे भी हो सकती है, नॉर्मल में भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो चीज़ हम नहीं यहाँ पर डिस्कस करें। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़, कुछ होता है ना कि कहते हैं नहीं नहीं आप मत करो, योग मत करो, आपको हार्म होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिससे बेबी को कोई हार्म हो? ये एक फियर है जो हमें हर किसी प्रेग्नेंट लेडी को लगता है,
पर उस फियर से बाहर निकलेंगे और कॉन्फिडेंट, तो बहुत चीज़ें मैजिकल हैं। और जैसे प्रेगनेंसी टाइम में जो स्लीपिंग साइकिल है वो चेंज हो जाता है, उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? उसके थ्रू जो लाइक साइकिल है, स्लीपिंग पैटर्न बहुत चेंज होता है। अब आप समझ सकते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर्स में फर्स्ट 3 मंथ्स में आराम से आएगी किसी को स्लीप, पर जैसे ही थर्ड ट्रिमेस्टर होता है तो पेन और स्लीप पैटर्न बहुत चैनी हो जाती है, क्योंकि बेबी बम भी ग्रो हुआ है, डायफ्राम बिल्कुल ही एक्सपेंड से बिल्कुल ही श्रिंक हो गया है, तो उस चीज़ में ब्रीथिंग का भी होता है। तो इसमें मेजर ये है कि स्लीपिंग पैटर्न जो हमारी स्लीप पोजीशन है प्रेगनेंसी में, वो लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए विद द पिलो। वो भी गाइडेंस के हिसाब से कैसे पिल्लो रखना है। और मैं ये बोलती हूँ बिफोर सोने से पहले आप ओमकारा करें या कोई भी चैंट कर सकते हैं जो भी गुरु का हो, तो उसमें बहुत हेल्प करता है स्लीप पैटर्न। जो स्वेलिंग है और जिससे ब्रीथलेसनेस हो रही है और रात को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, स्वेलिंग में पेन आनी शुरू हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये चीज़ें रात को हम जनरली भी देखते हैं, है ना, खुद भी मैंने फील किया है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि उस टाइम पर ज़्यादा होती हैं। तो जैसे आपने बताया कि ओमकारा करो या जो भी हम भगवान में मान रहे हैं चैंट करो या कुछ देर बुक पढ़ लो, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है उस चीज़ से। और जो पिलो पैटर्न लेफ्ट साइड पे आपने बोला कि स्लीपिंग पैटर्न को अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से उस साइड पर लाइक दोनों नीज के बीच में पिल्लो होता है, नेक के नीचे पीछे बैक पे भी लगाते हैं, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत है पर बहुत चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है उस टाइम। तो जैसे आपने बोला कि आप अपने सेशन के दौरान बच्चों मदर्स को बोलते हो कि वो में जो बेबी है उससे बात करो, उससे पूछो, तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो वहीं वॉर्म से ही शुरू हो गई, मदर की, बच्चे की, पेरेंट्स की, लाइक। तो इसको आप थोड़ा सा और कुछ बताना चाहेंगे? जैसे मैं कहती हूँ मदर का तो है मेजर रोल, एंड पापा का भी बनता है इस चीज़ में, तो दोनों ही टीम में एक है, तो बात करनी चाहिए। इसमें बहुत अच्छा इमोशनल बाउंड रहता है, मेंटली रहता है, रिएक्ट देता है, बहुत चीज़ें ही डिफरेंट होती है। तो मैं तो बोलती हूँ कि जो भी हो ग्रेटिट्यूड भी करो, अफर्मेशंस दो, जैसे उनको किस टाइप का बेबी में संस्कार चाहिए, काइंड हार्टेड होता है और बहुत सॉफ्ट हार्टेड चाहिए, जो भी माँ को चाहिए तो उस टाइम वो बात करेगी, और पापा को जैसा चाहिए, तो बहुत चीज़ें चेंज होती है उस टाइम पे। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इस टाइम पे ना एक कपल के अंदर, एक कपल की अपनी आपसी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, और अगर एक कपल चाहे तो इस अच्छी बॉन्डिंग को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है आफ्टर प्रेगनेंसी भी। शायद दोनों में प्यार भी बढ़ता है, बच्चा भी अगर वो चीज़ें देखता है तो बच्चे के अंदर भी वो लव वाली, अफेक्शन वाली भावनाएं जो हैं बचपन से ही, जब वो पेरेंट्स में अच्छा देखेगा तो बचपन से ही शायद वो भी एक सीड उसके अंदर डल गया। तभी तो मैं ये भी बोलती हूँ कि अपने पार्टनर को भी लेके आइए, योगा में दोनों करेंगे तो बेबी भी वो चीज़ देखता है, क्योंकि माँ की आंखों से भी ही देखता है बेबी, उस टाइम पे जो वो चीज़ कर रही है वो भी महसूस करता है वो। थैंक यू करिश्मा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब आपसे लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्या कुछ ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहोगे हमारे थ्रू, हमारे साथ, जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जर्नी है, डर डर के मत निकालिए और फुली इंजॉय करिए, बट विद प्रिकॉशन। तो ये बहुत अच्छी देन है, तो इसको जितना हो सके इंजॉय करें अपने पार्टनर और अपनी फैमिली के साथ। और रही बात करिए बेबी से, जब आपके अंदर है बेबी तो बात करनी चाहिए, उसे इग्नोर मत करिए। बिल्कुल। और साथ में मैं तो एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि योग कीजिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पर ट्रेनर के साथ में, एक स्पेसिफिक क्वालिफाइड ट्रेनर के साथ में ही कीजिए, ताकि आप और आपका बच्चा दोनों हेल्दी और स्वस्थ रहें। थैंक यू करिश्मा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू।